अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज हमारा लेक्चर टॉपिक है सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी सिस्टम की ओवरऑल सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स को, स्टैंडर्ड्स को और तमाम प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस को जो है वो शो करवाता है कि हम किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम अपनी सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते होते हैं। तो जो सिक्योरिटी पॉलिसी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, वो बेसिकली हमें फिर फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। हम डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर उसके अकॉर्डिंग जो है हम ले सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। और जो डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हम जिनको कवर करते हैं, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स जिनको हम कवर करते हैं, वो हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटी है, एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म किस तरह से हम करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाती है, सिस्टम की सिक्योरिटी है, ऑथराइज्ड सिक्योरिटी टूल्स हैं और रेटिंग प्रोसीजर हैं। हम इनको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर हम इन जनरल डिस्कस करें तो जब भी कोई सिस्टम डेवलप किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है के से रिलेटेड या किसी भी इदारे से रिलेटेड जो है कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जाता है, तो उसके डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं। डिफरेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो हैं वो उसके अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं। डिफरेंट एक्सेस राइट्स जो हैं वो उसके अंदर डिफरेंट जो है वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो फ्यूचर के अंदर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डिफरेंट एक्सेस राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं या डिफरेंट जो है वो सिक्योरिटी ऑथराइज़ेशन से रिलेटेड डिफरेंट जो है वो थ्रेट्स आते हैं, उनसे जो है वो बहुत हद तक जो है वो बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जब हम सिक्योरिटी पॉलिसी को डिस्कस करते हैं तो हमेशा हमारी जो बेस होती है वो फिज़िकल सिक्योरिटी होती है। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी फिज़िकल सिक्योरिटी को डिस्कस करते आए हैं। अभी हम फिज़िकल सिक्योरिटी को जो है वो थोड़ा-थोड़ा जितने भी अभी मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं उनको थोड़ा डिस्कस कराएँगे। इसी लेक्चर के अंदर आगे जाके हम फिर देखेंगे कि फिज़िकल सिक्योरिटी के अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो फिज़िकल सिक्योरिटी बेसिकली होता है टू प्रोटेक्ट पीपल, इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर एसेट्स। जो हमारे डिफरेंट पीपल किसी भी जो है वो एक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी के डिफरेंट इक्विपमेंट्स फिजिकली जो है इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर के एसेट्स जो हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर कंप्यूटर एसेट्स और इक्विपमेंट्स के साथ-साथ पीपल भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर जो नेक्स्ट चीज़ मेंशन की जाती है वो एक्सेस कंट्रोल होता है। हमेशा इम्पोर्टेंट जो है इसको कंसीडर किया जाता होता है एक्सेस कंट्रोल को कि जब भी कोई ऑथोराइज़ पर्सन जो है वो किसी सिस्टम को एक्सेस करेगा, तो वो एक आईडी की बेस के ऊपर जो है उसको एक्सेस करेगा, उसको एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा और वो खुद अपना जो है उसके अंदर पासवर्ड सेट करेगा और जब वो किसी सिस्टम के अंदर जो है इन होगा, सिस्टम को एक्सेस करेगा तो डेफ़िनेटली वो खुद को वहाँ पे ऑथोराइज़ करवाएगा। खुद जो है वहाँ पे उसकी ऑथेंटिकेशन जो है उसकी चेक की जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाती है, जो पॉलिसीज़ नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। उसके अंदर डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेज़ आ जाते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर राउटर्स हैं, स्विचेज़ हैं, ब्रिजेज़ हैं, डिफरेंट कनेक्टर्स हैं और डाटा जो है उस नेटवर्क के अंदर मौजूद है या डिफरेंट डाटा की शेयरिंग हो रही है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ वहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन की जाती हैं कि नेटवर्क डिवाइसेज़ जो हैं वो फिर जो नेटवर्क होता है उसका जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो है उसकी डिफरेंट किस्म की जो है वो कनेक्टर डिफरेंट किस्म के नेटवर्क डिवाइसेस कौन से उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे और डिफरेंट इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिसीज़ जो हैं किसी भी नेटवर्क को जो है वो इस्टेब्लिश करने से पहले ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं उसके अंदर डिफ़ाइन की जाती हैं कि हम किस तरह से डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस को यूज़ करके इक्विपमेंट्स को यूज़ करके अपने नेटवर्क को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बाद में उस नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। फिर देन जो है हमारे फिजिकल सिक्योरिटी के साथ-साथ जो है वो एक सिस्टम की सिक्योरिटी भी होती है। मोस्टली जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं या लैपटॉप सिस्टम को यूज़ करते हैं तो आप मोस्टली उसके ऊपर कोई पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं, कोई उसके अलावा भी आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक सिस्टम की सिक्योरिटी भी होती है, एक अपने जो पर्सनल सिस्टम है आपके पास उसको आप किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने उसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, सिस्टम के ऊपर पासवर्ड लगाना है, कोई बायोमेट्रिक उसके ऊपर लगाना है। तो किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो अपने सिस्टम के ऊपर आप लगाएँगे कि आप किसी अनऑथराइज़्ड एक्सेस से उसको प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे जो सिस्टम की सिक्योरिटी है वो हमारे पास जो है वो बेसिकली सिस्टम की फ़िज़िकल सिक्योरिटी की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा।
सिस्टम सिक्योरिटी वो हमारी फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है। यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी से मुराद है कि आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसको यूज़ को उसके इल्लीगल यूज़ को किस तरह से बचाया जाए। जैसे आपका कोई सिस्टम मौजूद होता है, फिज़िकली तो वो मौजूद है, ठीक है, आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है या किसी तरह से भी है, बट जैसे लोग जो हैं किसी के सिस्टम को ऐसे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उससे अपने सिस्टम को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एटीएम मशीन बैंक के बाहर मौजूद होती है, फिज़िकली जो है उसको लोग नहीं उठा सकते, लेकिन उसको क्या है जी उसके सॉफ्टवेयर को ब्रेक करके लोग उसको उठा सकते हैं या किसी वे से जो है उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब है आपके सिस्टम मौजूद है, आपका उसके अंदर डाटा मौजूद है, प्राइवेट डाटा मौजूद है, कोई इल्लीगल पर्सन जो है वो उस सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, तो मोस्टली पीपल जो है वो अपने लैपटॉप के ऊपर डिफरेंट पासवर्ड लगा देते हैं जिससे अपने सिस्टम को वो प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा ऑथराइज़ सिक्योरिटी है कि जो आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर मौजूद हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, तो किस तरह से डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से जो है आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से ऑथराइज़ पर्सन को जो है उसके अंदर आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, वो किस तरह से अपने कंप्यूटर किसी भी सिस्टम के अंदर पार्टिकुलर पार्टिकुलर सिस्टम को जो है वो एक्सेस कर सकता है, उस एनवायरनमेंट को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जस्ट ऑथराइज़ पीपल ही जो है वो इस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या टूल यूज़ कर सकते हैं, उन ऑथराइज़ पर्सन को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम देख सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो ऑथराइज़ है, वो खुद को किस तरह से जो है ऑथराइज़ेशन को प्रूव करेगा, खुद किस तरह से वो खुद को जो है ऑथेंटिकेट करवाएगा। तो ऑथराइजेशन सिक्योरिटी के अंदर हम इन सारे मैटर्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद इन दी एंड जो पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की जाती होती हैं वो ऑडिटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो चेक की जाती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, तो अगर आपके सिस्टम से किसी पर्सन को जो है वो कोई कंप्लेंस है, कोई कंप्लेन है आपके सिस्टम से रिलेटेड या कोई इल्लीगली जो है वो किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, इल्लीगली जो है वो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के पीपल को डिस्टर्ब कर रहा है, इल्लीगली उसके सिस्टम को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है, इससे रिलेटेड भी डिफरेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमेशा सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले या उस ऑनलाइन सिस्टम को या कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ पे आप सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले आप उसके ऑडिटिंग प्रोसीजर को भी जो है वहाँ पे फॉलो करते हैं कि अगर जो है वो कंप्लेन आती है कि किस तरह से फिर देन जो है वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह से अपने सिस्टम को इल्लीगली जो है वो यूज़ होने से हम बचाएँगे। तो ऑडिटिंग प्रोसीजर्स जो है वो भी हमेशा जब भी किसी सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप किया जाता है तो उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर ऑडिटिंग प्रोसीजर जो है हमेशा की रोल प्ले करता होता है। फिर हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के फ़ायदे क्या हैं? जैसे एक आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट होता है। मैं मोस्टली एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, तो उसको जो है वो पहले प्लान किया जाता है प्रॉपरली। पहले उसकी फ़िज़िबिलिटीज़ जो हैं वो हमेशा बनाई जाती होती हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दैट प्लान जो है आप किसी सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी किस तरह से आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, उस सिस्टम को किस तरह से आपने अनऑथराइज़्ड एक्सेस से बचाना है। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो है वो हमेशा हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स होते हैं, आपका सिस्टम हमेशा सिक्योर होता है। अगर आपका सिस्टम सिक्योर होगा, तो डेफ़िनेटली आप उससे बेहतर रिज़ल्ट जो है वो ले सकते हैं। कस्टमर की सैटिस्फैक्शन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो होती है। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उससे ये होता है कि थ्रू आउट द कंपनी जो है आपने डिफरेंट पीपल के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से डिफरेंट लोग जो है वो उनके एक्सेस राइट्स कहाँ तक हैं, वो कहाँ तक जो हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स को उस कंपनी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं, तो किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप एक कंपनी के अंदर रहते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन हों, तो प्रॉपरली वो सिस्टम जो है वहाँ पे वर्क करता है। तो उसके अलावा आप जब सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स को वहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। पीपल जो हैं वो मस्ट है उनके लिए कि वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को जब किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर रहते हुए फ़ॉलो करते हैं, अपने एक्सेस राइट्स के अकॉर्डिंग जो है वो सिस्टम को वहाँ पे एक्सेस करते हैं, तो डेफ़िनिटली सिस्टम जो है वो स्मूथली काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स होते हैं वो भी सिक्योर रहते हैं, जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी होती है, प्राइवेसी होती है, वो भी वहाँ पे मेंटेन रहती है। तो हमेशा सिक्योरिटी पॉलिसी के जो हैं वो हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी स्टार्ट के अंदर मैं आपको बता रहा था कि जो अभी हमने डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जो है वहाँ पे अभी हमने डिस्कस की। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी होती है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी भी हमने डिस्कस की, सिस्टम सिक्योरिटी भी, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को भी हमने डिस्कस किया।
तो हम ये सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्यों बनाते हैं? बिल्ड करने का क्या पर्पज़ होता है? उसकी वजह क्या होती है? पर्पज़ जो है हमें वहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है, स्कोप जो है उसका डिफ़ाइन करना होता है कि कौन से लोग जो है सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ इन्वॉल्व हैं, कौन से सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, कौन सी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हम क्यों सिक्योरिटी पॉलिसी बिल्ड करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो किन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? कौन लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्योरिटी अप्लाई करने के और उसको स्ट्रॉन्ग करने की? और अगर जो कोई पीपल वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो कौन सी उसके अंदर पेनल्टीज़ जो हैं वो लोगों के ऊपर लगाई जाएँगी? जैसे मोस्टली जो है वो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को जो है वो कहता हूँ कि जब आप बाज़ दफ़ा किसी ऑनलाइन सिस्टम के साथ अटैच हो रहे होते हैं या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो है वो आपके सामने बाज़ दफ़ा एक डॉक्यूमेंट आ जाता है और उसकी एंड पे लिखा होता है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मोस्टली पीपल जो है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड नहीं करते, पढ़ते नहीं है, जस्ट ओके किया, डन किया और वो आगे चले गए। तो मोस्टली वो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट और रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ होती हैं, हम आँखें बंद करके जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं और आगे निकल जाते हैं, ठीक है? अब देखें वो पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंपनी या वो पार्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं या कोई ऑनलाइन सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ अलग से मेंशन की हुई हैं। ये और बात है हम उसको रीड नहीं करते, ये और बात है हम उसको जो है वो जस्ट ब्लाइंडली उसको ओके करके आगे निकल जाते हैं। तो बेसिकली इस तरह से होते हैं कि अगर जो है आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, आपको जो है अगर उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन सिस्टम को, किसी सोशल मीडिया के सिस्टम को आप यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप उसकी वायलेशन करेंगे तो डेफ़िनेटली उसकी पेनल्टीज़ हैं जो आपके ऊपर इम्पोज़ की जाएँगी। ऑडिटिंग का एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद होता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आगे फर्दर जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बाज़ दफ़ा आप उस सोशल मीडिया को या इस ऑनलाइन अकाउंट को फर्दर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते होते। तो बिल्डिंग अगर हम सिक्योरिटी पॉलिसी बिल्ड करते हैं तो हमारे पास जो फिज़िकल सिक्योरिटी है उसके अंदर कौन-कौन से जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अंदर फिज़िकल सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ह्यूमन थ्रेड्स आ जाती हैं। कोई ह्यूमन थ्रेट है, कोई आपका सिस्टम फिज़िकली चोरी करके ले जाता है, आपके सिस्टम को फिज़िकली अगर डिस्ट्रक्शन कर देता है, कोई डैमेज कर देता है, कोई टेररिज़्म से रिलेटेड जो है कोई अटैक हो जाता है, तो वो आप किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे? अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, अभी हम बेसिकली बना रहे हैं ये जो अभी हम जिस पोर्शन को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगर हम सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिज़िकल सिक्योरिटी के अंदर हम किन-किन चीज़ों को लेके आएँगे? तो सबसे पहले क्या आ जाता है ह्यूमन थ्रेट्स के अंदर, थेफ्ट है, डिस्ट्रक्शन है, डैमेज है, जो है टेररिज़्म है। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाती है, तो हम किस तरह की सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएँ कि हम यहाँ से बच सकते हैं? उसके अलावा कोई फायर है, वाटर डैमेज है, कोई जो है वो टॉक्सिक लीक्स हो जाती है, इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर हम किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई फ्लड्स, कोई हरिकेन समुद्री तूफ़ान आ जाते हैं, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, हम उस तरह की सिचुएशन के अंदर फिज़िकली सिक्योरिटी किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो जाता है, कोई पावर्स का लॉस हो जाता है, कोई कम्युनिकेशन लाइन्स जो हैं उसके अंदर ब्रेक हो जाती हैं। इस सेंस के अंदर हम किस तरह से फिज़िकली जो है वो सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। कोई इक्विपमेंट का फेलियर उसके अंदर आ जाता है। ये सारी चीज़ें फिज़िकली सिक्योरिटी की जो है वो सेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं कि अगर इस तरह का कोई फिज़िकली जो है वो डैमेज हो जाता है, ह्यूमन थ्रेट्स हैं, बिल्डिंग डैमेज है, नेचुरल डिज़ास्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन है, इक्विपमेंट फेलियर है, इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी हो जाती है, इस तरह की कोई फिज़िकल सिक्योरिटी का लैक आ जाता है, तो हम किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट सिक्योरिटी वाइज़ जो है वहाँ पे उसके अगेंस्ट हम ले सकते होते हैं। तो इससे रिलेटेड जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है या एक ऑनलाइन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है या किसी तरह का भी एक आप ऑर्गेनाइज़ेशन जो है अपना सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने माइंड के अंदर रखते हैं। इन सारी चीज़ों से किस तरह से बचा जाएगा, उसके अगेंस्ट जो है वो हर चीज़ के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो जो है वो बिल्ड की जाती है ताकि सिस्टम को, उस ऑर्गेनाइज़ेशन को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी तरह से आपके पास एक्सेस कंट्रोल के राइट्स हैं कि जैसे आप जब भी किसी सिस्टम के अंदर इन होते हैं तो आपके पास एक आईडी होता है, पासवर्ड होता है, आप उस आईडी और पासवर्ड की बेस के ऊपर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप अपने उस आईडी और पासवर्ड को भूल जाते हैं। तो एक ऑथेंटिकेशन का मॉडल मौजूद है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्योंकि उस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद है, आप उस वहाँ पे ऑप्शंस मौजूद होती हैं, आप किस तरह से दोबारा अपने आईडी को और पासवर्ड को ले सकते हैं। आप उस ऑथेंटिकेशन मॉडल को यूज़ करते हुए दोबारा जो है अपना आईडी और पासवर्ड भी वहाँ पे ले सकते हैं। तो
डिफरेंट अकाउंट जो है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, खुद को वैलिडेट करवा सकते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ को जो है आप उसके अंदर सेट कर सकते हैं, डिफरेंट पासवर्ड अपने चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट पासवर्ड की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है आप अपने पासवर्ड को चेंज करते हैं, उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल के अंदर जो पॉलिसीज़ मेंशन की जाती हैं कि एक पार्टिकुलर पर्सन अगर वो अपना ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा तो किस तरह का उसका आईडी होगा, किस तरह से वो पासवर्ड सेट करेगा, उसके पैरामीटर्स भी दिए जाते हैं। अगर वो अपना आईडी और पासवर्ड भूल जाएगा तो किस तरह से वो आप दोबारा आईडी और पासवर्ड को ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा होता है, प्री डिफाइंड होती है। पर्सन जब भी इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उसको वहाँ पे किसी किस्म की जो है वो डिफ़िकल्टी का सामना करना नहीं पड़ता, क्योंकि पॉलिसीज़, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी वहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उस सिस्टम के अंदर जो है वो इन हो सकता है और एक्सेस कंट्रोल वहाँ पे ले सकता है। इसी तरह आपके पास अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क की सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होती हैं, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर आपने किस तरह से पासवर्ड को चेंज करना होता है। जैसे हमेशा रिकमेंडेड होता है कि अगर आप किसी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, अगर आप सोशल मीडिया के सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर अपने पासवर्ड्स को चेंज करते रहें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी जो है उसके अंदर मेंटेन रहती है। तो हमेशा जब भी किसी नेटवर्क को यूज़ किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल जो है हमेशा नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड डिफरेंट रूल्स स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं। आप किसी भी नेटवर्क को यूज़ करते हैं, किसी भी नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंग टू दैट नेटवर्क प्रोटोकॉल वहाँ पे आप उसको एक्सेस करते हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी नेटवर्क को सिक्योर जो है उसके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की बेस के ऊपर जो है उनको सिक्योर किया हुआ होता है। तो आप किस तरह से अपने नेटवर्क को डिफरेंट फायरवॉल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट्स को किस तरह से अपने नेटवर्क को जो है वो सिक्योर कर सकते होते हैं। तो नेटवर्क की सिक्योरिटी जो है, अगर नेटवर्क की सिक्योरिटी जो है वो आपकी स्ट्रांग होगी तो आपका कंप्लीट नेटवर्क भी जो है वहाँ पे स्ट्रांग होगा। उसके अंदर डिफरेंट पीपल जो इन्वॉल्व होंगे वो डेफ़िनेटली जो है वो सिक्योर होंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है वो रिलायबिलिटी के साथ जो है एक्सेस कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ डाटा जो है वो शेयर कर सकेंगे, क्योंकि प्रॉपर ऑथेंटिकेशन सर्वर वहाँ पे मौजूद होता है। हमेशा नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जो है किसी भी नेटवर्क के अंदर सर्वर्स मौजूद होते हैं जो कि एक ऑथोराइज़्ड पर्सन को हमेशा जो है ऑथेंटिकेट करते हैं, और वो हमेशा ऑथोराइज़्ड पर्सन ही जो है वो किसी नेटवर्क को वहाँ पे एक्सेस कर सकता होता है। तो ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो किसी भी नेटवर्क को बनाने से पहले डिफ़ाइन की जाती होती हैं कि कितनी देर के बाद क्या किस हिसाब से जो है वो किस तरह से अपने नेटवर्क के अंदर पासवर्ड को चेंज करेगा, किस तरह से नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को वो फ़ॉलो करेगा, स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स के ऊपर, एक्सेस पॉइंट्स के ऊपर किस तरह से सिक्योरिटी लगाई जाएगी, फेयरवेल्स जो है डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, किस तरह से ऑथेंटिकेशन सर्वर के थ्रू जो है वो कस्टमर को वहाँ पे ऑथेंटिकेट करवाया जाएगा। तो हमेशा जब भी कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसकी पॉलिसीज़ को पहले ही जो है वहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया जाता है। इसी तरह सिस्टम की पॉलिसीज़ हैं, जैसे मैं अभी आपको स्टार्ट में बता रहा था कि आपके पास एक सिस्टम मौजूद है। आप अपने सिस्टम को किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम बाद आपने वहाँ पे इंस्टॉल किया होता है, क्योंकि आपको आपके सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल जैसे विंडो 10 है, तो मोस्टली आपको जो है वो सिस्टम के अंदर ही जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर, वैसे विंडो 8, 7 सारी ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं विंडोज़ के ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अपनी सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट फाइल्स के ऊपर भी आप अपनी सिक्योरिटी लगा सकते हैं, डिफरेंट फ़ोल्डर्स के ऊपर भी आप अपनी सिक्योरिटी लगा सकते होते हैं। तो सिस्टम की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी ऑलरेडी पहले से डिफ़ाइन की जाती हैं कि किस तरह से सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसी तरह आपके पास टेस्टिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ हैं। जैसे मैं स्टार्ट के अंदर भी आप बता रहा था कि अगर आप किसी ऐसे सिस्टम के अंदर मौजूद है तो हमेशा वहाँ पे अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं तो डेफ़िनेटली रूल्स मौजूद होते हैं। अगर आप उस सिस्टम की वायलेशन करेंगे तो आपको कौन-सी आपके ऊपर पेनल्टीज़ जो है वो इम्पोज़ की जाएँगी। अगर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आती हैं, अगर आपके अगेंस्ट जो है वायलेशन से रिलेटेड आप रिपोर्ट हो जाती हैं, तो वो आपको किस तरह से जो है आपका ऑडिट किया जाएगा। तो इसी तरह कोई भी सिस्टम मौजूद होता है, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी ऑडिटिंग को जो है वो मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट किस्म के जो हैं वो सिक्योरिटी मेजर्स वहाँ पे लिए जाते हैं और देखा जाता है किस तरह से उसका ऑडिट किया जा सकता है, किस तरह से उसकी अगेंस्ट कंप्लेंट्स जो हैं उसको वहाँ पे जो है वो फुलफ़िल किया जा सकता है। तो उस पर्पज़ के लिए डिफरेंट चेकिंग टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट आप उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं और ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं उनके डिफरेंट रूल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ऑडिटिंग जो है वहाँ पे की जाती है, ऑडिट किया जाता है
पीपल को ऑडिट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिट किया जाता है, जो यूज़र्स होते हैं उनको बाज़ दफ़ा उसकी अगर उसके अगेंस्ट रिपोर्ट हो जाए तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए भी जब भी कोई सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाता होता है, तो हमेशा ऑडिटिंग का और टेस्टिंग का एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद होता है कि एक विद इन एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से आप डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट चेकिंग टूल्स को यूज़ करते हुए आप किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आप किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो है हमेशा जब भी कोई सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलप की जाती है, बिल्ड की जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी डिफाइन की जाती हैं। तो जितनी भी चीज़ें अभी हमने इस लेक्चर के अंदर डिफाइन की हैं, तो इन द एंड हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सिस्टम है, जब भी डेवलप किया जाता है वो हमेशा उसकी डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो पहले से डिफाइन की जाती हैं। हमेशा आप रियल लाइफ की अगर आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एक घर बनाते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है तो उसका एक मैप बनाया जाता है। पहले कहा जाता है ये इसके ऊपर इतनी लागत आएगी, इसको हम इस तरह से डेवलप करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ होगी, सारी चीज़ एक प्रॉपरली प्लानिंग के साथ वो चीज़ डेवलप की जाती है। इसी तरह जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना सिक्योरिटी का सिस्टम बनाती है या ऑनलाइन अपना सिस्टम डेवलप कर रही होती है, तो अपनी सारी चीज़ें जो है वो इन डॉक्यूमेंट लाती है। तो उसके अंदर जो उसका सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का मैकेनिज़्म होता है वो भी हमेशा से प्री डिफाइंड होता है। आप डिफरेंट सोशल मीडियाज़ को एक्सेस करते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन सिस्टम को एक्सेस करते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन बैंक्स को आप लोग एक्सेस करते हैं, तो आप वहाँ पे देखते हैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलती है सिक्योरिटी की। कंप्लीट जो है आप प्रोसेसेस को वहाँ पे फॉलो करते हैं और आप हमेशा देखते हैं कि आपका सिस्टम जो होता है वो हमेशा सिक्योर होता है। आप हमेशा आपको सिक्योरिटी जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती होती है और जो कस्टमर होते हैं, अकाउंट होल्डर होते हैं, वो हमेशा जो है उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते होते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि एक तो आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म मौजूद होता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो है उन सारी चीज़ों को क्लियरली जो है वहाँ पे डिफाइन कर रही होती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं।